दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं अपने चैनल पे एक ख़ास जानकारी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आजकल बहुत ही ज़्यादा पैंडेमिक और महामारी की कंडीशन चल रही है। हर जगह कोरोना कोविड-19 की ही बातें हो रही हैं, जिसके लिए हमारे पास बचने का केवल एक ही विकल्प है और वो है वैक्सीनेशन, जो हम सबको लगवानी चाहिए। ठीक है, जो सरकार ने बोला है कि हम सबको वैक्सीनेशन लगवाना बहुत ही अनिवार्य है, यानी कि बहुत ही ज़रूरी है। तो वैक्सीनेशन जब भी आप लगवाने के लिए जाते हैं तो उससे पहले हमें क्या क्या काम करने चाहिए और क्या क्या जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हम आने वाली परेशानियों से भविष्य में बच सकें। तो वो जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए यानी कि टीकाकरण करने के लिए जाएं, तो सबसे पहले आप बहुत अच्छे से खाना खा के जाएं। ईट वेल हेल्दी, बहुत अच्छे से खाना खा के जाएं। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जब भी हम वैक्सीनेशन लगवाते हैं तो वैक्सीनेशन लगवाने के बाद हमें 1 या 2 दिन के लिए बुखार होता है, जो कि बहुत ही कॉमन और नॉर्मल बुखार है। इसमें कोई टेंशन या चिंता के लिए कोई बात नहीं है, ये होता ही होता है। जब भी कोई बाहर से नई चीज़ हमारी बॉडी में आती है तो ये हमारी बॉडी इसी तरीके से रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से हमें बुखार होता है। और ये बुखार वैक्सीनेशन की वजह से 1 या 2 दिन के लिए रहती है, जिसकी वजह से बुखार आने की वजह से हमें थोड़ी सी कमज़ोरी और वीकनेस होती है। तो अगर हम अच्छे से खाना खा के जाएंगे तो ये जो वीकनेस, ये जो कमज़ोरी है, ये हम पर हावी नहीं हो पाएगी। ठीक है। और उसके बाद जो आपको दूसरी बात ध्यान में रखनी है वो है पानी। आपको पानी बहुत सारा पर्याप्त मात्रा में पी के जाना है, ताकि आपकी बॉडी में जो पानी की रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है आपके शरीर में पानी की, वो पूरी हो सके, यानी कि आपकी बॉडी अच्छे से हाइड्रेट हो सके। तो जब भी आपको वैक्सीनेशन के बाद कमज़ोरी आएगी, वीकनेस आएगी, तो वो वीकनेस आप पर हावी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने पहले से ही बहुत अच्छे से खाना और पानी पी रखा है। उसके बाद दोस्तों, जो तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन वो ये है कि आप जब भी जाएँ वैक्सीनेशन के लिए, टीकाकरण के लिए, तो आप लूज़ क्लॉथ्स यानी कि ढीले ढाले कपड़े पहन के जाएँ। क्योंकि जो वैक्सीनेशन लगती है वो इंटरमस्कुलर लगती है और अपर आर्म में लगती है। ठीक है। तो जब आप पहन के जाओगे ढीले कपड़े, तो जो भी वैक्सीनेशन लगाएंगे उससे क्या होगा, अगर ढीले कपड़े पहने होंगे तो आपकी बाजू पे जो कपड़ा होगा वो आसानी से ऊपर हो सकता है, और अगर आपने बहुत टाइट पहना हुआ है तो दिक्कत आएगी लगवाने में। इसलिए जब भी आप घर से निकलें तो आप ढीले ढाले कपड़े पहन के ही निकलें। अच्छा, उसके बाद जो चौथी इन्फॉर्मेशन है ज़रूरी, वो ये है कि जब आप वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जाओगे तो जो भी आपका वैक्सीनेशन लगा रहा होगा, वैक्सीनेटर जो होगा, जो वैक्सीन लगाते हैं उन्हें बोलते हैं वैक्सीनेटर। तो जो वैक्सीनेटर होगा उनसे आप ये पूछ लें कि वो आपको कौन सी वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, कोविशील्ड लगा रहे हैं, कोवैक्सीन लगा रहे हैं, या स्पुतनिक लगा रहे हैं। ठीक है। इन तीनों में से आपको कौन सी वैक्सीनेशन वो लगा रहे हैं, उसको आप एक पर्ची पे लिख के ले आएँ। दोस्तों, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो वैक्सीनेशन आपको पहली डोज दी गई है, उसके बाद जो आप दूसरी डोज वैक्सीनेशन की लोगे, वो वही डोज लोगे जो आपको पहली वैक्सीनेशन में दी गई है। अगर वो बोलते हैं कि आपको कोविशील्ड दी गई है, तो जो दूसरी डोज लगेगी वो कोविशील्ड की दी गई है। अगर आपको कोवैक्सीन लगी है पहली डोज में, तो आपको दूसरी डोज भी कोवैक्सीन की लगेगी। अगर आपको स्पुतनिक की लगी है पहली डोज में, तो दूसरी भी आपको स्पुतनिक लगेगी। तो डॉक्टर के अनुसार हम जो भी वैक्सीन पहली डोज की लेंगे, तो डॉक्टर हमें बताते हैं कि दूसरी डोज भी हमें उसी की लेनी है जिसकी हमें पहले लेनी है। तो डॉक्टर के अनुसार आप इस चीज़ को अपने ध्यान में रखें और वैक्सीनेटर से पूछें कि उसने आपको कौन सी वैक्सीनेशन लगाई है। पांचवी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जब आप वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जाते हैं ना दोस्तों, तो उससे पहले, यानी कि वैक्सीनेशन जिस दिन आप लगवाने के लिए जा रहे हो, तो आप अपने दिमाग में ये बातें रखें कि डॉक्टर्स जो हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो हमें ये सलाह देते हैं कि वैक्सीनेशन लगवाने से पहले कोई और वैक्सीनेशन ना लगवाएं। मतलब जिस दिन आप वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जाएं उससे 2 हफ्ते पहले कोई वैक्सीनेशन ना लगवाएं, और वैक्सीनेशन लगवाने के 2 हफ्ते बाद कोई भी वैक्सीनेशन ना लगवाएं। ऐसे हमारे डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं ऐसा करने के लिए। तो आप इस चीज़ को अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। उसके बाद जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जब भी आप बाहर निकलेंगे वैक्सीनेशन की, तो अपने साथ मास्क लगा के जाएंगे। सैनिटाइज़र आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ताकि जहाँ भी आप वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जाएंगे हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे क्राउड बहुत होगा, रश बहुत होगा, बहुत भीड़ होगी, तो हमें पता नहीं होगा कौन सा इंसान संक्रमित है, इन्फेक्टेड है, तो उससे कहीं आप घर में वो इन्फेक्शन लेके ना आ जाएं। सैनिटाइज़र साथ में लेके जाएंगे, ताकि हर 1-1, 2-2 मिनट में आप अपने हाथ सैनिटाइज़ करते रहें। उसके बाद दोस्तों, अपने साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो, ऐसे आइडेंटिफिकेशन अपने साथ में लेके जाना बहुत ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों क्या है
कि जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए जाओगे तो कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके रेगुलर रूटीन में कुछ दवाइयाँ चल रही होती हैं, सुबह शाम वो लोग दवाइयाँ लेते ही रहते हैं। तो जो भी रेगुलर रूटीन में आप अपनी दवाइयाँ लेते हैं तो वैक्सीनेशन से पहले ये बातें ज़रूर अपने जो डॉक्टर्स हैं उनकी सलाह ज़रूर ले लें कि मैं ये रेगुलर रूटीन में दवाइयाँ ले रहा हूँ, कहीं वैक्सीनेशन के बाद मुझे इन दवाइयों से जो मैं रेगुलर रूटीन में ले रहा हूँ वैक्सीनेशन लगवाने के बाद कहीं उन मेडिसिन से, उन दवाइयों से मुझे एलर्जी ना हो जाए। तो एक बार वैक्सीनेशन से पहले जो रूटीन में आप दवाइयाँ ले रहे हो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें, ठीक है दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या कि अगर आप डायबिटिक हो, आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, आप हाइपरटेंशन है, ठीक है, एनाफिलैक्सिस की कोई भी प्रॉब्लम है, तो दोस्तों डॉक्टर इन कंडीशन में, इन गंभीर बीमारियों में वैक्सीनेशन ना लगाने की सलाह देते हैं। आप अगर ऐसे ही किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, डायबिटीज़ आपको है, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। बिना कंसल्ट करे आप वैक्सीनेशन के लिए ना जाएं, ऐसा डॉक्टर हमें सलाह देते हैं। दोस्तों मैंने जो आपको ये बातें बताई हैं तो बहुत छोटी छोटी, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही रामबाण चीज़ें हैं, बहुत ही बड़ी चीज़ें हैं जो आपको वैक्सीनेशन लगवाने से पहले जान लेनी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया है कि वैक्सीनेशन लगवाने से पहले आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब वैक्सीनेशन हम लगवा लेते हैं उसके बाद हमें क्या क्या जानकारी रखनी चाहिए। दोस्तों इसी जानकारी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।